नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका लगा है। उमर अब्दुल्ला सियासी परेशानी तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ पारिवारिक तौर पर भी उमर अब्दुल्ला को इस वक्त जो है वो भारी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्योंकि पारिवारिक तौर पर भी उमर अब्दुल्ला अगर देखा जाए, माना जाए तो इस वक्त जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहे हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला पिछले काफ़ी समय से उमर अब्दुल्ला से अलग रह रही हैं और इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी तलाक के लिए। यानी उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी से अलग रह रही अपनी पत्नी से पायल अब्दुल्ला से तलाक के लिए एक याचिका डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है। ये एक बड़ा झटका उमर अब्दुल्ला के लिए, जैसा हमने कहा कि सियासी परेशानी तो है ही, अब पारिवारिक तनाव और परेशानी भी उमर अब्दुल्ला को पूरी तरह से घेर रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए उमर अब्दुल्ला की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक के लिए अपील की थी, याचिका दायर की थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने जो आरोप लगाए हैं अपने पत्नी के ऊपर कि उसने पायल अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के साथ जो है बड़ी क्रूरता से व्यवहार किया है, और भी कई ऐसी बातें जो है वो उन्होंने जोड़ी, और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला इन बातों को, इन आरोपों को चूंकि साबित नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है और उस जजमेंट को, उस फैसले को अपहेल्ड रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है, जो कि 2016 में ट्रायल कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया था। और उस ट्रायल कोर्ट में भी कोर्ट ने ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला जो है वो क्रूरता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से साबित नहीं हो पाया। उमर अब्दुल्ला ने जो भी एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे अपनी पत्नी के ऊपर, तो वो सारे आरोप जो है वो कहीं भी सच्चाई के नज़दीक नहीं है, सच्चे नहीं हैं, या सबूत जो है वो इससे जुड़े हुए नहीं हैं। जहाँ उन आरोपों को उमर अब्दुल्ला या उनके वकील जो हैं वो साबित नहीं कर पाए, और इसलिए उस अपील को खारिज किया जाता है। यानी 2016 में ट्रायल कोर्ट ने भी जो है वो उस अपील को खारिज किया, और उसी को चुनौती दी गई थी आगे दिल्ली हाई कोर्ट में उमर अब्दुल्ला जो है वो उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से। और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2016 के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को अपहेल्ड रखा, यानी बरकरार रखा है, और उमर अब्दुल्ला की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी, जो कि पहले से अलग रह रही हैं, पायल अब्दुल्ला अलग रह रही हैं, और उस अपील को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो ये फैसला दिया है। और इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की जो खंडपीठ थी उसने ये फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन, उनकी तरफ से, उनकी कोर्ट की तरफ से, खंडपीठ की तरफ से आज ये जो फैसला आया है उसमें उमर अब्दुल्ला को जो है वो एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने डाइवोर्स के लिए, अपनी पत्नी से डाइवोर्स के लिए अपील की थी। तो जैसा हमने कहा कि सियासी परेशानी तो पहले से जो है वो उमर अब्दुल्ला झेल रहे हैं। पिछले दिन भी आपने देखा कि धारा 370 को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे भी कश्मीर के जो नेता हैं वो इस वक्त खासे डिस्टर्ब हैं। और उमर अब्दुल्ला ने अपना वीडियो भी जो है वो जारी किया कि उनको घर में नज़रबंद रखा गया है। हालांकि एलजी सरकार ने इस बात को नकारा कि किसी तरह से भी किसी भी नेता को जो है वो घर में नज़रबंद नहीं किया गया, हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपना वीडियो जो है वो शेयर किया अपने ट्विटर पर कि उन्हें घर, ट्विटर पर जो है वो उन्होंने वो फोटोग्राफ्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी उमर अब्दुल्ला से जुड़ी हुई कि उमर अब्दुल्ला जो पहले से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, या उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही है, पायल अब्दुल्ला, और उसको लेकर जो है वो उमर अब्दुल्ला की ओर से डाइवोर्स के लिए अपील की गई थी। और ट्रायल कोर्ट के 2016 के फैसले को चुनौती दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की इस याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उमर अब्दुल्ला ने क्रूरता के, या और भी इसी से जुड़े हुए कुछ बातें, तो वो चीज़ें साबित नहीं हो पाई, इसलिए उमर अब्दुल्ला की इस अपील को
खारिज किया जाता है और उमर अब्दुल्ला को ये एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।